कंगना रनौत जब भी कुछ कहती हैं वो बात सुर्खियां बन जाती है। एक बार फिर कंगना का बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। कंगना का यह बयान आज़ादी को लेकर है। आपको बता दें कि 1947 में मिली आज़ादी को कंगना ने भीख बता दिया है। बिना किसी डर के अपनी बात सबके सामने रखने वाली कंगना ने कहा है कि आज़ादी अगर भीख में मिली हो तो क्या वो आज़ादी आज़ादी हो सकती है। सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आज़ादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आज़ादी आज़ादी नहीं थी, वह भीख थी। जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना की माने तो भारत को आज़ादी 2014 में मिली, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। उसके पहले की आज़ादी आज़ादी नहीं, भीख थी। खैर, इतने सालों के संघर्ष और बलिदान को भीख बताने वाली कंगना ऐसी ही है। वो अपनी बात बिना कुछ सोचे समझे या फिर किसी के डर के सबके सामने रख देती हैं। यह तो था कंगना का विचार हमारे देश के आज़ादी को लेकर, लेकिन उनका यह विचार खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी को रास नहीं आया। आपको बता दूं कि वरुण गांधी ने इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। अब इस ट्वीट के बाद कंगना कहां चुप रहने वाली थी। कंगना ने इंस्टाग्राम पर वरुण गांधी के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसकी वजह से अंग्रेजों की ओर से हमें काफी अत्याचार और क्रूरता झेलनी पड़ी, और फिर लगभग 100 साल बाद हमें आज़ादी दी गई गांधी की भीख पर। जा और रो अब। कंगना के इस बयान के बाद से अभी तक किसी अन्य नेता या फिर कलाकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिसने दी है वह खुद उस पार्टी का नेता है जिस पार्टी को कंगना देश की आज़ादी के पीछे की वजह मानती हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया न्यूज़ नेशनल।